A very good day to all of you. We will continue our first story, A Trump of Surgery, written by James Harriet. Before moving on the paragraphs, let's read the questions which will try to find their answers. So first is the narrator as rich as Tricky's mistress? क्या narrator यहाँ उतना ही rich है जितना कि Tricky की जो मालकिन है वो हैं? हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग? और अब पढ़ने हम आगे पढ़ेंगे और फाइंड करेंगे कि जो मिस्टर हैरियट हैं वो डॉग को ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में ले आते हैं तो क्या उसका वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या वो वाकई उस पर कोई सर्जरी करेंगे, ये हम आगे फाइंड करेंगे. सो वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? तो वाई इज़ ही टेम्प्टेड, उसको उनको जो है ऐसा क्यों हो गया, उनको क्यों ऐसा हो गया कि वो ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट वहाँ रखें. तो इतना जो है उनके साथ वो इमोशनली इतने क्या वो लिंक्ड हो गए थे या कोई और बात थी, ये हम फाइंड करेंगे. सो वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी? तो मिसेस पम्फ्रे को ऐसा क्यों लगता है, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि जो डॉग जो रिकवर हो गया, डॉग जो दोबारा से हेल्दी हो गया, ट्रिकी दोबारा से हेल्दी हो गया, वो एक्चुअली एक जो है सफलता है उस हॉस्पिटल की. तो इतना वो जो है उन्हें ऐसा क्यों लगता है, ये हम फाइंड करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी. तो जैसे ही डॉक्टर हैरियट वहाँ पहुँचते हैं तो जो वहाँ के ऑलरेडी अब हॉस्पिटल है, जानवरों का हॉस्पिटल है, तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे डॉग्स होंगे. तो वो जो डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स थे, वो उसके आसपास इकट्ठे हो गए आ गए. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज. अब नॉइजी पैक मतलब जो जो शोर कर रहे थे, जो ग्रुप था डॉग्स का. सो ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज. ट्रिकी ने उनको जो झुंड था, डॉग्स का ग्रुप था, उनको देखा बड़े ही डल आइज के साथ. एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसको उतार के नीचे रखा, ठीक है, सो ले इमोशनलेस ऑन द कार्पेट. तो वो बगैर किसी इमोशंस के वहाँ वो ट्रिकी नीचे बैठ गया. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो बाकी डॉग्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो है उसको देखा, थोड़ा उसको स्निफ किया. तो स्निफ मतलब होता है, स्निफ क्या होता है कि उसको सूंघना. स्निफ किया और देखा कि ये जो है डॉग इतना अनइंटरेस्टिंग सा है और उसे इग्नोर कर दिया. आई मेड अप ए बेड फॉर हिम in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. So डॉक्टर हैरियट कहते हैं आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने डॉग का जो है बेड वहाँ बना जो है बेड रेडी कर लिया. इन ए वॉर्म लूज बॉक्स, एक छोटा सा कोई बॉक्स था, लूज बॉक्स था, उस बॉक्स में उसका बेड बना लिया. नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. और वो जो बॉक्स था, वो जो बाकी जो डॉग्स वहाँ रहते थे उन डॉग्स के बगल में वो जो बॉक्स, उसके लिए बेड तैयार कर दिया. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, आई केप्ट एन आई. सो केप्ट एन आई क्या होता है कि उस पर नज़र रखी. 2 दिन तक जो है उन पर नज़र रखी. एंड देन गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. सो गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. तो यहाँ देखिए सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि पानी ही दिया. ओके, उस पर नज़र रखी और पानी ही दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग. सो एंड ऑफ द सेकेंड डे जब पूरा होने वाला था तो ही स्टार्टेड शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग. तो उसके आसपास वहाँ उसे अच्छा लगने लगा. एंड ऑन द थर्ड डे क्या हुआ, ही बिगेन टू whimper when he heard the dogs in the yard. तो he began to whimper मतलब क्या होता है इसमें कि make a series of low feeble sounds expressive of some fear or pain or unhappiness. उसने कुछ तरह की आवाज़ें निकालनी शुरू की. पहले तो चुपचाप बैठा रहा, तो जो है थर्ड डे उसने कुछ आवाज़ें निकालनी शुरू करी जब उसने देखा कि जो डॉग्स थे इन द यार्ड में जो डॉग्स थे उनकी आवाज़ सुनी, तो उसने आवाज़ें निकालनी शुरू करी. Okay. Then, when I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला,
ट्रिकी ट्रोटेड आउट, इसका मतलब होता है कि बहुत जो है रैन एट ए मॉडरेट पेस विद शॉर्ट स्टेप्स, शॉर्ट स्टेप्स छोटे छोटे कदम लेकर थोड़ा बाहर भागना। तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, तो इनगल्फ मतलब उसने उसको घेर लिया, किसने, जो एक और डॉग है और वो एक ग्रे हाउंड है। ग्रे हाउंड एक थोड़े ऊंची हाइट के डॉग होते हैं और बेसिकली वो काफ़ी अच्छी रेस करते हैं। सो उन डॉग्स में से ग्रे हाउंड भी था, उसका नाम था जो, उसने उसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है, इनगल्फ मीन्स उसे घेर लिया, और साथ में उसके फ्रेंड्स भी थे डॉग के। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके ऊपर रोल किया, थोड़ा खेलने लग गए, एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको ध्यान से पूरी तरह से देखा, उसको समझा ये कौन है। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और फिर वो डॉग्स जो से वहाँ छोड़कर गार्डन की तरफ मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, गार्डन की तरफ चल पड़े। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, तो ट्रिकी जो है उनको फॉलो करता है। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और धीरे धीरे जो है रोल करता हुआ, जो उसका ज़्यादा फैट था, उस ज़्यादा वो काफ़ी फैटी था, तो वो पर धीरे धीरे जो है रोल करता हुआ उनको वहाँ गार्डन में पहुँच जाता है। Later that day I was present at feeding time. I watched while Kristen scooped the food into the bowls. अब उसी दिन जो है मैं वहाँ प्रेजेंट था, मिस्टर हैरिट कह रहे हैं कि मैं वहाँ प्रेजेंट था खाने के टाइम। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लूप द फूड इनटू द बाउल, मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन एक और डॉग है वहाँ, उसका नाम ट्रिस्टन था। सो ट्रिस्टन स्लूप द फूड इनटू द बाउल्स। अब स्लूप मतलब क्या होता है, स्लूप का मतलब होता है स्पिल्ड ओवर द एज ऑफ ए कंटेनर। अब देखा होगा जब डॉग जो है ये उसमें खाना खा रहे होते हैं अपने बाउल से, तो बहुत सारा खाना जो है उनके एजेस से बाहर गिर जाता है। तो ऐसे ट्रिस्टन जो है स्लूप द फूड इनटू द बाउल्स। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश followed by the sounds of high speed eating. So there was, वहाँ था यूजुअल हेडलॉन्ग रश, जैसे ही शुरुआत होती है, हेडलॉन्ग मीन्स स्टार्टिंग वाली जो आवाज़ होती है, स्टार्टिंग जो रश होता है, हेडलॉन्ग रश, फॉलोड, उसके बाद क्या हुआ, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, उसके बाद आवाज़ें आने लगी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से वो जल्दी जल्दी हाई स्पीड जल्दी जल्दी खा रहे हैं। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, एवरी डॉग न्यू, हर डॉग जानता था कि अगर मैं पीछे रह गया तो क्या होगा, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसे ज़रूर जो है कंपटीशन फेस करना पड़ेगा अपने जो खाने का आखिरी हिस्सा लेने के लिए। ऑलराइट, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। So when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. So when they had finished, जब उन्होंने फिनिश कर लिया तो ट्रिकी ने क्या किया, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी ने जो है उनके जाने के बाद ट्रिकी ने एक थोड़ा सा वॉक लिया, जो वहाँ बाउल, एक चमकता हुआ बाउल था जहाँ उसमें खाना डाला हुआ था बाकी डॉग्स के लिए, उनके अराउंड उसने थोड़ा वॉक लिया। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन या और टू ऑफ देम, उसने वहाँ थोड़ा उसमें खाना ढूंढने की कोशिश करी, थोड़ा खाना उसको लिक किया। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased, मैं बड़ा खुश हुआ to see him jostling his way towards it, कि उसने जो है jostling मतलब कि बड़ी स्ट्रगल करके अपने रास्ते पे पहुंचना, jostling his ways to, तो फिर वो स्ट्रगल करता हुआ अपना रास्ता ढूंढने लगा। From then on his progress was rapid, और उस टाइम से from then on, उस टाइम से his progress was rapid, उसकी प्रोग्रेस जो है काफ़ी जो है जल्दी होने लगी। He had no medical treatment of any kind, अब यहाँ देखिए उसमें किसी भी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं थी। ओके, सो there was no medical treatment was going on by the doctor, so but all day he ran about with the dogs, तो क्या करता कि वो सिर्फ जो है उन सब डॉग्स के साथ यहाँ वहाँ भागता, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। व्हाट इज स्क्रीमेजेस? स्क्रीमेजेस होता है जो भी डॉग्स वहाँ जो हैं जिस तरह से मूव कर रहे थे, उसे वहाँ खेल रहे थे, तो उनकी जो मूवमेंट को, जो उनके खेल जो खेल रहे थे उसमें ज्वाइन करना।
ओके, दैट इज़ रफ, या हम कहें कि रफली खेलना, तो उसमें जो है उनकी वो ज्वाइन करता। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, वो ही डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर किया, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था उसके साथ। सो ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर। बोल्ड ओवर मीन्स कि जो कितना मज़ा आता है जब वो कोई आपको गिराता है, नीचे घास पे गिराता है, ट्रैम्प डाउन और आपके ऊपर चल रहा है, एंड स्क्वैश्ड आपको दबा दिया है, एवरी फ्यू मिनट्स, और हर कुछ मिनट्स में। तो ये जो नया एक्सपीरियंस था उसको बड़ा वो इन्जॉय कर रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और अब क्या हो गया, वो जो बाकी जो डॉग थे, जो ग्रुप थे, उनमें वो काफ़ी वो एक्सेप्ट हो गया, मतलब वो उसको अपने में उन्होंने शामिल कर लिया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू। अब ये जो है अनलाइकली था, मतलब ऐसे ग्रुप में इतने से जो है बड़े ही अच्छा जो डॉग है, बड़ा सिल्की है, उसके सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, बड़ा सिल्की, क्योंकि उसके जो मिसेस वम्फ्रे थे उसका बड़ा देखभाल करते थे, तो ही वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ डॉग। सो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू, और जो बाकी जो क्रू थे, जो ग्रुप थे, वो कैसे थे, शेगी थे, अनरूली थे, ठीक है, अनटेम थे, सो दे वर काफ़ी रफ थे। सो फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। अब वो भी जो है उनके जैसा रफ हो गया था, वो अपने खाने के लिए जो मील टाइम पे फाइट करता। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और क्या करता लास्ट में, और जो है नाइट में जो ओल्ड हैन हाउस, ठीक है, ओल्ड हैन हाउस था जहाँ मुर्गियाँ वगैरह रखी होती हैं, तो उस ओल्ड हाउस में वहाँ रात को वो जो है रैट्स को हंट करता। ओके, ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। अब ऐसा टाइम उसकी लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग ए dozen times a day for the latest bulletins। अब ऑल द वाइल, और इसी बीच क्या हुआ, मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंशियसली, होवर्ड मीन्स यहाँ वहाँ बार बार घूमना, ठीक है, बार बार आना, बार बार यहाँ से वहाँ मूव करना, एंशियसली परेशानी से, अपने बैकग्राउंड में, इन द बैकग्राउंड, इसके बीच जब यहाँ ये सब कुछ हो रहा था, इसके पीछे वहाँ क्या हो रहा था अपने घर में, वो यहाँ वहाँ घूम रही थी। एंड रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और वो बार बार डजन टाइम्स ए डे, दिन में 12 बार, डजन टाइम्स ए डे, किस लिए वो रिंग कर रही थी डॉक्टर हैरियट को, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, की अब जो है आज क्या खबर है, आज की खबर क्या है, क्या हालत है ट्रिकी के। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्म्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो आई डॉज का मतलब होता है कि मैं उनको अवॉइड करता, यानी जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देता। सो आई डॉज द क्वेश्चंस, किस बारे में, जो वो क्वेश्चन पूछते किस बारे में, वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, क्या जो उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो तकिए हैं, क्या वो अच्छी तरह से टर्न चेंज करते हैं वहाँ हॉस्पिटल में, और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, या फिर जो उनका जो करेक्ट कोट है, जो सही मौसम के अकॉर्डिंग जो उनका ट्रिकी का जो कोट है, क्या वो ट्रिकी को पहनाया जाता है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, ठीक है, तो ये सब बातें तो मैंने अवॉइड करता था, हैरियट बोल रहे हैं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, पर आई वॉज एबल टू टेल, पर मैं उनको ये बात बता पाया कि जो लिटिल फेलो है, जो डॉग है, ट्रिकी है, वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि वो अब डेंजर से बाहर है। एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली, व्हाट इज कॉन्वलेसिंग, कॉन्वलेसिंग मीन्स रिकवरिंग, सो वो रिकवर कर रहा है, उसकी हेल्थ नॉर्मल हो रही है। और अब जब ये कहा कि हेल्थ नॉर्मल हो रही है, तो उसके बाद मिसेस पम्फ्रे ने फिर क्या शुरू किया, ठीक है, अब वो इंटरेस्टिंग पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे कि उन्होंने जब सोच लिया कि हाँ अच्छा रिकवर हो रहा है, तो ठीक है, अब तो कोई इसमें जो है पाबंदियाँ नहीं रहेंगी कि हाँ भाई वो बीमार है तो ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, तो कहते हैं अच्छा रिकवर हो रहा है। तो इसके बाद उन्होंने क्या शुरू किया, ठीक है, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।